आप सबको मेरा प्रणाम। मैं हूं रुद्रशेखर दोषी के श्रीनंदन आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे नव दुर्गाओं में सबसे पहले जिनका नाम लिया जाता है उस शैलपुत्री और दूसरी ब्रह्मचारिणी देवी की कथा। शैल का अर्थ पर्वत गिरी ऐसा होता है। हिमालय की कन्या अर्थात शैलपुत्री, पार्वती, हेमवती, यह सभी उनके ही नाम है। इनका ध्यान मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखराम वृषारूढ़ाम शूलधराम शैलपुत्री यशस्विनी। वंदे यानी नमन करता हूँ, वांछित लाभाय यानी जो सभी मन की इच्छाओं को, कामनाओं को पूरा कर देती है या प्राप्त कर देती है। चंद्रार्ध कृत शेखराय अर्थात जिसके मस्तक पर चंद्र की कोर सुशोभित है। वृषारूढ़ाम यानी जो वृषभ बैल पर आरूढ़ है, आसनस्थ है। शूलधराम जिसके हाथ में त्रिशूल है, ऐसी माता शैलपुत्री हमारे सभी कार्यों को यशस्वी कर देती है। यह पार्वती देवी पूर्व जन्म में प्रजापति दक्ष की कन्या थी। उस जन्म में उनका नाम सती था। उस जन्म में भी भगवान शंकर जी से ही विवाह किया था। एक बार उनके पिता दक्ष ने बड़ा यज्ञ किया, सारे देव देवताओं को निमंत्रित किया था, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव जी को निमंत्रित नहीं किया था, क्योंकि सती ने अपने पिता के मन के विरुद्ध या उनके ना कहने पर भी भगवान शिव जी से विवाह किया था। अपने पिता यज्ञ कर रहे हैं, यह तो सती को, शिव जी को, सभी को ज्ञात हो गया था। तब उन्होंने भगवान शिव जी से अपने पिता के घर जाने की सम्मति मांगी, लेकिन शिव जी ने उन्हें अनुमति नहीं दी और कहा, हे प्रिय, तेरे पिताजी ने हमें आमंत्रित नहीं किया है और न ही किसी से हमें आने के लिए सूचना प्राप्त हुई है, तो बिन बुलाए वहाँ जाना उचित नहीं होगा, अपमान भी हो सकता है। लेकिन सती जी के मन में तो अपने माता पिता और बहनों को मिलने की कामना प्रबल हो गई। वह स्वयं को रोक नहीं सकी। भगवान शिव जी ने ना कहने पर भी जाने के लिए बार बार विनती करते रहे। तब भगवान शिव जी ने हाँ कर दे और सती अपने माता पिता के घर चली गई। वहां पहुंचने के बाद वह देख रही थी कि सभी अपने अपने कार्य में व्यस्त है, कोई भी उनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। किसी ने भी आदर तिथ्य स्वागत नहीं किया। पिताजी ने और बहनों ने देखकर भी मुंह फेर लिया। ऐसी स्थिति में तो सती मन में सोचने लगी, मैंने यहाँ आकर बड़ी गलती की है। इतना ही नहीं तो पिताजी ने अपमानित भी किया। केवल उनकी माता ने उनके साथ आदर और प्रेम भाव से व्यवहार किया। यज्ञ पूजन शुरू हुआ। सभी देव देवताओं का नाम लेकर मान सम्मान के साथ उन्हें नमन किया और यज्ञ में उनके भाग की आहुतियाँ अर्पित की गई। लेकिन भगवान शिव जी का नाम नहीं लिया और आहुति भी नहीं दी। यह अपमान सती सह नहीं सके और अपने रूप को, शरीर को योगाग्नि के द्वारा हवन कुंड में जलाकर भस्म कर दिया। यह घटना जब भगवान शंकर जी को प्राप्त हुई तो उन्होंने अपने शिवगणों को भेजकर यज्ञ का विध्वंस कर दिया। सती ने ही अगले जन्म में हिमालय के घर जन्म लिया, इसलिए इनका एक नाम शैलपुत्री है। इस जन्म में भी भगवान शंकर जी से विवाह किया। नवरात्र के प्रथम दिन इनकी पूजा की जाती है। नव दुर्गाओं में दूसरी देवी है ब्रह्मचारिणी। यहाँ ब्रह्म शब्द का अर्थ है तप या तपस्या। चारिणी यानी तप का आचरण करने वाली या तपस्या करने वाली। इस देवी का मंत्र है दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसिद्ध तु मयि ब्रह्मचारिण्य नुत्तमा। इनका रूप तेजोमय है। इनके दाहिने कर कमल में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडलु है। इनका इस जन्म में ब्रह्मचारिणी यह नाम इसलिए प्रसिद्ध हुआ क्योंकि बहुत ही कठिन तपस्या इन्होंने की थी। पूर्व जन्म में हिमालय के घर जन्म लिया था। तब एक बार नारद जी ने आकर उन्हें उपदेश दिया, आप अगर पति के रूप में भगवान शिव जी को प्राप्त करना चाहती है तो कठोर तपस्या तो करनी ही होगी। उन्होंने नारद जी की बात मान ली और तपस्या करने चली गई। 1000 वर्ष केवल फल और कंदमूल ग्रहण किए, 100 वर्ष केवल शाक ग्रहण किए, आगे और भी कठिन तपस्या की। वर्षा धूप हवा से कष्ट सह लिए। 3000 वर्ष बेलपत्र ग्रहण किए। इसके बाद भी कई हजार वर्ष पत्ते भी ग्रहण करना छोड़ दिया। निराहार और निर्जल होकर तपस्या
करती रही। तब सभी देवों ने इनकी स्तुति प्रशंसा की। ब्रह्मदेव जी ने कहा, हे देवी, आपकी मनोकामना पूरी होगी। भगवान शिव जी ही आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। तब ब्रह्मचारिणी देवी ने अपनी तपस्या पूरी की और घर लौटकर आई। यथावकाश शिवजी से विवाह हुआ। इस देवी की उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम में वृद्धि होती है। नवरात्र में दूसरे दिन इनकी पूजा की जाती है। इस वीडियो में शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी देवी के संदर्भ में संक्षिप्त रूप में जानकारी दी है। माता पार्वती जी को नमन करते हुए यह वीडियो यही समाप्त करता हूँ। आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब शब्द पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद। नमस्कार। जय केसरी नंदन।